हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारे एरे डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अपने में बहुत सिंपल है। ठीक है, ये मर्ज सॉर्टेड एरे, आपको जब आप मर्ज सॉर्ट का कोड लिखते हो ना, तो उसमें हम इसको यूज कर रहे होते हैं। क्यों? ताकि हम दो सॉर्टेड एरे हमको गिवन है, अगर हमको उसको मर्ज करना है एक न्यू सॉर्टेड एरे बनाने के लिए, तो इन दैट केस वी विल यूज मर्ज सॉर्ट। ठीक है, तो यू आर गिवन टू इंटीजर एरे num1 एंड num2 सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, मतलब नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सॉर्टेड है। मर्ज num1 num2 इन अ सिंगल एरे सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ओके ओके ओके। इसके कहने का ये मतलब है ना कि हमको दो एरे गिवन है। ठीक है, और हमको क्या करना है ना, ये जो हमारा पहला वेक्टर है nums1, ये हमारा लेट्स से ओरिजिनल एरे हो। आफ्टर रिजल्टेंट जो भी हम अपना मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ना, ये हमारा फाइनल एरे कंसिडर करेगा हमारा प्रोग्राम। ठीक है, तो m क्या है यहाँ पे? m आपका ये बता रहा है कि कितना एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इस nums1 में, क्योंकि अगर आप इसका प्रॉब्लम देखो ना, यहाँ पे गिवन द फाइनल सॉर्टेड एरे शुड नॉट बी रिटर्न बाय द फंक्शन। हमको कुछ रिटर्न नहीं करना है, बट हमको मॉडिफिकेशन करना है। ठीक है, बट इंस्टेड बी स्टोर्ड इनसाइड द एरे nums1। जो भी हमारा ओरिजिनल एरे आएगा ना आफ्टर मर्ज, उसको हमको अपने nums1 के एरे में कॉपी कर देना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हम बच्चा वाला काम करेंगे। ठीक है, हम ज़्यादा दिमाग पे लोड देंगे ही नहीं। ठीक है, कॉपी, हमको एक एरे का कंटेंट दूसरे एरे के कंटेंट में कॉपी करना बहुत सिंपल है। एक लूप लगाओ और कॉपी ऑपरेशन परफॉर्म कर लो। ठीक, अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेक्टर बना लेते हैं। ठीक है, लेट्स से एक हम वेक्टर डिक्लेयर करते हैं, वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट। ठीक है, ये अभी हमारा जो वेक्टर है ना, ये एम्प्टी है। इस वेक्टर में हम क्या स्टोर करेंगे, इस दोनों एरे का को सॉर्ट करने के बाद जब भी हम मर्ज करेंगे तो सॉर्टेड ऑर्डर में जो मर्ज करेंगे ना, वो हम इस पर्टिकुलर रिजल्ट नाम के वेक्टर में डालने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करो, तो वेरिएबल डिक्लेयर कर लो। इंट आई जे को छोड़ो, आप फर्स्ट एरे लिख लो। ठीक, फर्स्ट एरे, और इसका इनिशियलाइज इसको कर दो 0 से। 0 इज नथिंग बट इंडेक्स। सेकंड एरे को भी आप यही कर दो भाई, सेकंड एरे में भी 0 ही डाल दो। अब क्या करो, एक लूप चला लो, वाइल लूप, जब तक फर्स्ट एरे छोटा है किससे, m से, एंड ये हमारा लॉजिकल एंड है। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, और ये जब तक छोटा है n से ना, तब तक ये लूप चलाओ। ठीक, हम क्या करेंगे, हमको पता कि हमारा जो रिजल्टेंट एरे है उसका पहला एलिमेंट दोनों एरे में जो सबसे छोटा होगा ना, वही जाएगा। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमको कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक कंडीशन चेक करेंगे कि सुनो, अगर nums1 ऑफ फर्स्ट एरे, और हाँ फर्स्ट एरे रहने दो, फर्स्ट एरे अगर छोटा है किससे, nums2 ऑफ सेकेंड एरे से ना, इसका ये मतलब हुआ भाई साहब कि num1 जो है ना वो हमारा छोटा है। तो इन दैट केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज, हम उसको, यही हमारा छोटा एलिमेंट है, तो हम अपने वेक्टर में पुश कर देंगे उसको। रिजल्ट डॉट पुश बैक क्या जाएगा, ये चला जाएगा जो छोटा है। छोटा यहाँ क्या है, ये इफ कंडीशन क्वालिफाई हुआ, विच मीन्स num1 ओके, जो फर्स्ट एरे का जो इंडेक्स, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो आ जाएगा। ठीक है ना, ये करने के बाद आप क्या कर लो भाई साहब, आप इस फर्स्ट एरे को अब इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, क्योंकि अब हम अपने पहले एरे में दूसरे इंडेक्स को फेच करेंगे, तो फॉर दैट वी नीड टू इंक्रीमेंट इट। ठीक, अब अगर ऐसा नहीं है
इसका मतलब अगर ये कंडीशन इफ कंडीशन फॉल्स हो गया, इसका मतलब num2 का जो एलिमेंट है ना, num2 एरे का जो एलिमेंट है वो छोटा है, तो इन डैट केस वो हम इसमें इंसर्ट कर देंगे। हम दो चेंजेस इस लाइन में करेंगे। ये अब num1 को ना num2 से ये एलिमेंट को हम फेच कर लेंगे, num2 ऑफ सेकेंड एरे, देन वी कैन डू हियर इज सेकेंड एरे प्लस प्लस, एज सिंपल एज दैट। और इस वाइल लूप के बाहर हम कब कब आ सकते हैं, लॉजिकल एंड है, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ आप बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो बाहर आके हम चेक कर लेंगे कि अगर, सुन लो भाई, अगर फर्स्ट एरे अगर हमारा m के बराबर हो गया ना, व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब हम अपने पूरे पहले एरे को या फिर वेक्टर को पूरा का पूरा ट्रेवर्स कर लेंगे, ठीक है। तो इन सच केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब जो हमारा रिमेनिंग दूसरा एरे है उसके हर एक एलिमेंट को कॉपी कर लेंगे, क्योंकि वो सॉर्टेड फैशन में होगा, ठीक है। तो आप क्या कर लो, एक लूप चला लो फॉर जब तक हमारा जब तक हमारा सेकेंड एरे छोटा है किससे, n से, तब तक भाई साहब ये आप लूप नॉट i प्लस प्लस हेयर सेकेंड एरे प्लस प्लस होगा, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली हम वेट अ व्हाइल यही टास्क परफॉर्म करेंगे, यही पीस ऑफ कोड लिखेंगे, नथिंग एल्स, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, इफ कंडीशन अगर फॉल्स हो रहा है, इसका मतलब हमारा सेकेंड एरे एग्जॉस्ट हो गया। तो इन सच दैट इंश्योर करने के लिए एल्स में आप क्या कर दो भाई, आप इस फॉर लूप को ही उठा लो, यही चीज़ करना है हमको फिर से। बट इन दैट केस अभी हम क्या करेंगे, अभी हम अपने पहले एरे को कॉपी कर लेंगे, ठीक है, या फिर इंसर्ट कर लेंगे, कॉपी नहीं करेंगे, इंसर्ट कर लेंगे फर्स्ट एरे, ठीक है, फर्स्ट एरे। और यही चीज़ यहाँ पर भी हम ओके, यहाँ पे हमारा सेकेंड एरे आएगा, सेकेंड एरे, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट एरे। ये माइनस माइनस का नीड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इस कोड के चलने से क्या हुआ, हमारा ये जो रिजल्ट एरे है वो उसमें सारा कंटेंट हमारा बड़ा ही सॉर्टेड फैशन में स्टोर हो चुका। अब हमको लास्ट ऑपरेशन करना है कॉपी का, ठीक है। तो उसके लिए आप लिख लूप चला लो फॉर इंट i असाइन 0 i शुड बी लेस देन रिजल्ट डॉट साइज टाइम, ये चलाओ, ठीक है, i प्लस प्लस। और यहाँ पे हम बस एक छोटा सा काम करेंगे, हम nums1 ऑफ i में डाल देंगे रिजल्ट ऑफ i। हो गया हमारा कोड कंप्लीट। कंपाइल करते हैं इस कोड को, देखते हैं कुछ फटेगा। अच्छा, कुछ तो एरर आया है, 1 2 2 3, ओके। तो अगर फर्स्ट एरे बराबर है उसके, ये चलना चाहिए हमारा m टाइम्स, ठीक है। अब हो गया, रन करते हैं, ठीक है, ओके। ओह हो गॉट इट। आप अगर इसको देखो, अगर फर्स्ट m के इक्वल है, ओके, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट एरे m के इक्वल हो गया, विच मीन्स पूरे उसको, तो यहाँ पे num2 आना चाहिए, ठीक है। जैसा हमको दिख रहा है हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्टेड है। एग्जाम्पल टेस्ट केस पे तो ये कोड अच्छे से हमारा वर्क कर रहा है। सबमिट करते हैं इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को, बहुत सिंपल था ये, ठीक है। अगर आपको
दो वैल्यू को कंपेयर करने आएगा ना, तो आप इस प्रॉब्लम को चुटकी बजा के सॉल्व कर ले जाओगे। इसमें कुछ रॉकेट साइंस हमने किया ही नहीं है, ठीक है। और इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए आप क्या कर सकते थे पता है, यहाँ पे आप बिना एक्स्ट्रा स्पेस के यूज किए भी इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फर्दर ऑप्टिमाइज हो जाएगा, ठीक है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि ये सॉल्यूशन हमारा ख़राब है, आप अपने इंटरव्यूअर को ये सॉल्यूशन बता सकते हो और वो कन्विंस हो भी जाएगा। बट कमिंग टू मोस्ट ऑप्टिमाइज स्पेस हमको बेसिकली यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर स्पेस को भी ऑप्टिमाइज करना है ना, तो उसके के लिए हम आपको और फर्दर वीडियो इस पर अपलोड करेंगे, जिसमें कि हम विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस हम अपना दो सॉर्टेड एरे को मर्ज कर लेंगे, ठीक। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। अगर दिक्कत जाएगी तो आप कमेंट करो, आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, हम उसको आपको कमेंट में एक्सप्लेन कर देंगे। तो उम्मीद है फिर आपको दिक्कत नहीं जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।